सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें कैपिटल यूटिलाइजेशन काफ़ी कम है और इसका एक सिस्टम है जिसको मैं कहता हूँ के सिस्टम। क्यों, कब और क्या, वो मैं आपको इस स्ट्रेटजी में बताऊंगा। तो चलिए चार्ट पे फोकस करते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ऑप्शन सेलिंग के लिए आप इंडाइसेस में कर सकते हैं, इक्विटी में कर सकते हैं। पर एज अ बिगिनर मैं कहूँगा कि आप लोग इंडाइसेस में ही करिए, और वो भी एक्सपायरी के दिन। आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट जब मैं कहता हूँ कम है तो उसका उसका मतलब क्या हुआ। तो उसका मैं बताता हूँ कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, तो फिर भी मैं बोलूँगा आपको 50,000 के अराउंड कैपिटल ऑप्शन सेलिंग के लिए तो रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट है थोड़ी ऑप्शन सेलिंग में। तो वो रहेगा, वो मैं आपको शो करने वाला हूँ कैसे कर सकते हैं आप। तो देखिए, चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, इस पे थोड़ा देख लेते हैं। तो के स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। पहला के है क्यों, कब हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्यों वो रीजन है कि आप वो ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो उसका आंसर कुछ इस तरीके से रहेगा कि अगर आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है कि चार्ट पे कोई मूवमेंट है, जैसे कि आप अगर इस चार्ट पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ओपन हुआ था करीबन लास्ट थर्सडे का है, आज सैटरडे है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये लास्ट थर्सडे का है। बैंक निफ्टी लास्ट थर्सडे ओपन हुआ था करीबन 40,900 के अराउंड। ठीक है। एक और बात मैं इससे पहले बता दूं, बैंक निफ्टी हमेशा 500 टू 500 पॉइंट्स मूव करता है। तो जब बैंक निफ्टी की मूवमेंट रहती है तो हम हमेशा आप ये देखेंगे कि 500 पॉइंट्स का लेवल कहाँ कहाँ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ आपको ऑप्शा में ले जाता हूँ, ये निफ्टी चेंज कर देते हैं, बैंक निफ्टी। ये ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी का। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो हर एक 500 पॉइंट्स के स्ट्राइक पे आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई बिल्टअप दिखेगा। तो इसी के हिसाब से हमारी बैंक निफ्टी की मूवमेंट मोस्टली 500 टू 500 पॉइंट्स पे रहती है। तो जब मैं कहता हूँ कि 500 पॉइंट्स आपका क्लोजेस्ट कौन सा है, तो वो हम इधर देखेंगे। लास्ट थर्सडे क्या हुआ था, लास्ट थर्सडे ओपन हुआ था मार्केट अराउंड 40,900। ठीक है। उसके बाद ऊपर जाने लगा। मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी हुई है, इसको अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस था लास्ट, उसके एक दिन पहले ही बैंक निफ्टी की मूवमेंट आप देख सकते हैं। इधर ही बार बार पॉज लिया था बैंक निफ्टी ने। पॉज भी कहाँ से लिया था, अगर आप देखें ये जो फॉल आई थी, ये फॉल थी करीबन 41,000 के अराउंड। ठीक है। 41,000 के नीचे एक बार डिप लिया, उसके बाद बाउंस करा, और यहाँ पे ही 41,000 आते आते उसने दोबारा बाउंस करा, फिर इस पॉइंट को वापस ब्रेक करके ऊपर ही क्लोज करा था। इस पे हमको ये समझ रहा है, बार बार जब एक ही पॉइंट पे मार्केट टच करता है, वो नेक्स्ट डे या तो उस सेशन के लिए एटलीस्ट वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन सकता है। तो जब हमने ये चीज एक क्लियर कर ली है, यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ उसने बाउंस करा पहले। अभी तक हमको कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखा है, हम वेट करेंगे ट्रेड कब कब लेंगे। पहली बात तो ट्रेड लेंगे जब मार्केट ने यहाँ से बाउंस करा, रेजिस्टेंस पे आए, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करके ऊपर निकल जाता तो हमारी ट्रेड बनती है। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिखता है कि लास्ट डे पे मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस पे अपना सॉरी इसी को सपोर्ट बनाया था, इसी लेवल को, और आज उसी को ब्रेक करके हम ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन जाती है अगर मार्केट अपसाइड जाता तो। नहीं किया, इधर रेजिस्टेंस बनाया, पहली रेड कैंडल बनी, यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनी, और ये लेवल भी अगर आप मार्क करोगे 41,000 का लेवल है, राउंड नंबर। तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकडाउन मिलता है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे आपकी एक ट्रेड स्टार्ट हो सकती थी। यहाँ पे आपको ट्रेड किस तरीके से लेनी है, एज अ बिगिनर ट्रेडर मैं आपको कहूंगा कि अगर आप कम कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, पहली बात तो आपको एक्सपायरीज के दिन ही ट्रेड करना है। एक्सपायरीज के दिन ही ट्रेड कर रहे हैं, और एक्सपायरीज में भी अगर आपको ब्रेकडाउन लेवल दिख रहा है, वो राउंड नंबर है। मैं से ऑन अ सेफ पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, आप उसके ऊपर का 500 का जो लेवल था वहां पे जाइए, उसको सेल कर दीजिए। इस पॉइंट पे आप क्या करते हैं, 41,000 का ब्रेकडाउन हो रहा है तो 41,500 हम जाके सेल कर देंगे। 41,000 41,500 सेल करेंगे और उसके बदले एक हेज बाय कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी मार्जिन यूटिलाइजेशन काफी कम हो जाएगी। ठीक है।
आपका ऑन ए थर्सडे एक्सपायरी अगर मैं बताऊं तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट करीबन करीबन ये 22, 23,000, 25,000 के अंदर बन जाएगा, 1 लाख। ठीक है, अभी आपने सेल कर दिया। अगर आप डायरेक्शनली ऑलरेडी से आपने ट्रेड सेट कर दी है, तो मेरे ख्याल से आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, आपका पूरा दिन उसी में निकल जाएगा और ट्रेड आपका प्रॉफिट दे के चला जाएगा। अगर क्या होता है, कभी कभार ट्रेड हमारे हिसाब से नहीं चलती, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद वो ब्रेक डाउन का फॉलो अप नहीं मिला और टर्न अराउंड होके आपके डायरेक्शन में जा रहा, ठीक है, आपका मतलब स्टॉप लॉस के डायरेक्शन में जा रहा, जहां पे आपने सेल करा, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे ये काम करा जा सकता है कि अगर वैसा हो रहा है तो हमारे पास 25,000 से भी कम यूटिलाइज हुआ है अभी मार्जिन, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही वो सेम स्ट्राइक आ जाती है, एक तो आपका डिस्टेंस है 500 पॉइंट्स के डिस्टेंस पे अगर आप गए हो, तो मार्केट को ट्रैवल करने के लिए काफी काफी दूर जाना, ठीक है, प्लस थर्सडे है, डीके होना ही है जितना टाइम जाएगा। अगर वो, मैं बोलूंगा, अगर ऑन एन आपने मॉर्निंग में सेल करा है और आपकी ट्रेड अब मान लीजिए सेकेंड हाफ स्टार्ट हो गया, तो आपको ऑलरेडी डीके मिल चुका होगा काफी हद तक। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो 1-2 बजे तक आप अपनी ट्रेड क्लोज करके भी जा सकते हो, मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट आपको मिल चुका होगा, लास्ट का थोड़ा बहुत रहता होगा। नहीं हुआ है अगर थोड़ा आप, अगर वो मार्केट बाउंस करा है उससे पहले पहले, तो आपको एक एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से, सेम स्ट्राइक जैसे ही मार्केट टच करता है, जैसे इस केस में 41,000 जैसी ब्रेक डाउन हुआ था, हमने सेल करा था 41,500, ठीक है, ये रहा 41,500। जैसे ही 41,500 मार्केट वापस टच करता है, आप क्या करोगे, वहां पे एक और पुट भी सेल कर देते हैं और उसका भी एक हेज बाय कर देते हैं, ठीक है। अगर आप बाय ऑर्डर पहले डालो और सेल ऑर्डर बाद में डालो, मार्जिन वैसे ही कम हो जाता है और थर्सडे पे आप कर सकते हो मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स के साथ, ठीक है, तो थर्सडे पे करा जा सकता है। तो ये आपका एक आयरन फ्लाई बन जाता है ओवरऑल पोजीशन। इसमें मैक्सिमम लॉस, अब मैं बताऊं, अगर ये मार्केट ने इतना ट्रैवल करा ही है, फर्स्ट हाफ में कर लिया है, तो फिर आपको लॉस थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। अगर नहीं हुआ है, सेकंड हाफ में मार्केट ट्रैवल कर रहा है, जैसा कि मैंने कहा, पहले ही लॉस बुक कर लो, नहीं करा है तो मार्केट वहां तक गया है, टाइम ऑलरेडी काफी हद तक अप है, और जैसे ही आपका मार्केट उस पॉइंट को टच करता है जो आपका स्ट्राइक थी जिसको आपने सेल करा था, वहां पे आप उसको आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर दोगे। आयरन फ्लाई का मैक्सिमम लॉस आपको ओवरऑल प्रॉफिट जितना मिलना था, आप 1:1 कर दोगे। 1:1 रहेगा, जैसे आपको मिल रहे थे, अगर मान लीजिए 1,000 पॉइंट्स कह रहा हूँ, 1,000 रुपीज का आपका मैक्सिमम प्रॉफिट था, ठीक है, 30 पॉइंट्स 50 पॉइंट जो भी मिल रहे थे आपको, 1,000 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट था। तो इस बार जैसे ही मार्केट ने टच करा है, तो आप 1,000 रुपीज से ही अपना स्टॉप लॉस रखेंगे कि वापस वो अप डाउन होते हुए मुझे 1,000 रुपीज का लॉस दिखता है, तो मैं पूरी ट्रेड क्लोज करके बंद कर दूंगा, अगर सेकेंड हाफ हो चुका है। अगर मॉर्निंग में ही उसने आपका टच कर दिया है, मॉर्निंग में एक स्टॉप लॉस रखिए मैक्सिमम 2,500, आपने ट्रेड ली, आपकी ट्रेड ऊपर से उसी पॉइंट से वापस रिवर्स करके आपके डायरेक्शन में जा रही है, करने की जरूरत नहीं है, आप उस थर्सडे को अवॉइड करो। मैक्सिमम 2,500 आप लॉस लोगे एक सिंगल लॉट पे, उससे ज्यादा लॉस लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कवर अप हो जाएगा, 1 वीक 2 वीक में आपका कवर अप हो जाएगा, लेकिन अगर आप लॉस ही ज्यादा बड़ा लोगे, उसका कवर अप होने में भी टाइम लगेगा सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए भी, तो वो आपका प्रॉब्लम रहेगी कि जब तक कवर नहीं होता तो प्रॉफिट उसके बाद भी आएगा, उससे पहले तो आएगा नहीं, तो ये रहेगा। तो ये थी अपनी स्ट्रेटेजी, सिंपल स्ट्रेटेजी ऑप्शन सेलिंग थर्सडे एक्सपायरी के लिए। तो मैं मोस्टली बैंक निफ्टी में करता हूँ, इसलिए बैंक निफ्टी के हिसाब से आपको शो करा है, ये आप कर सकते हैं। और हाँ, के स्ट्रेटेजी, उसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्यों, कब और क्या, ठीक है। हम क्यों ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि हमको प्राइस एक्शन बिल्टअप दिख रहा है। कब ट्रेड ले रहे हैं, जब प्राइस एक्शन ने अपना कंफर्मेशन दे दिया है कि मार्केट ने अपना प्राइस एक्शन बना के ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दे दिया है जिस भी डायरेक्शन में, तब ट्रेड ट्रेड ले रहे हैं। और क्या, कौन सी ट्रेड ले रहे हैं, हम ट्रेड ले रहे हैं जो हमको सेफ्टी दिखती है, हम 500 पॉइंट्स दूर जा रहे हैं, वो स्ट्राइक सेल कर रहे हैं, उधर अपने को सेफ्टी, तो सेफ्टी हिसाब किताब अपना सब देखते हुए में पूरी ट्रेड बनती है। तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर जब आपको मिल जाए तभी आप ट्रेड लोगे, उससे पहले आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे। अगर मार्केट प्राइस एक्शन आपको समझ नहीं आया, तो आप उस दिन ट्रेड अवॉइड करो, सिंपली अवॉइड करो। भाई, लॉस नहीं करा तो वो भी सेफ है, पैसा तो अपने पास है ना, सेफ है।
तो ओके गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कुछ भी अगर आपको डाउट है इस चीज में आप पूछ सकते हैं, एंड सी यू गाइस टुमारो, बाय।